कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीहान को देखते हैं जो कि वैसे तो बहुत ही अमीर हैं, लेकिन जीजी से बदला लेने के लिए खुद को एक बहुत ही बेचारा दिखाने का प्लान कर रहा है। अपने ही बंदे को खुद को पीटने को कहता है ताकि उसकी बॉडी पर जख्म बने। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी के हीरोइन जीजी को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही रफ टफ है। वो एक प्राइवेट ऑक्शन में आई हुई थी। वो यहाँ पर जीहान से रिवेंज लेने के लिए आई हुई थी। हालाँकि जीहान की असलियत यानी उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये बात जीजी जानती थी, लेकिन जीहान जीजी को नहीं पहचानता था। वो किसी और रीजन से जीजी का दुश्मन बना बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की असलियत से अनजान यहाँ पर मिलने वाले थे। यही हमारी आज की कहानी है, एक रिवेंज से लव तक की। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीहान एक प्राइवेट ऑक्शन में आया हुआ है। वहाँ पर जीजी आती है। जीहन ने जानबूझकर के खुद को इतना बेचारा दिखाया हुआ था ताकि जीजी उसे किसी हालत में खरीद ले। वो ऑक्शन स्टार्ट होता है। जीजी का नफरत जीहान से इसलिए था क्योंकि बचपन में उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और वो वहाँ से फरार हो गया था। लेकिन सच तो कुछ और ही होता है, हमेशा हमारी उम्मीद से अलग। यहाँ पर एक इंसान जीहान को महंगे दाम में दे करके खरीद लेता है। जीहान को लगा था कि जीजी उसे ज़रूर ही बाई करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो जीहान के दिमाग के साथ खेल रही थी। वो उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रही थी कि उसने बचपन में उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और यहाँ पर जीहान को लगता है कि उसे खरीदना चाहिए था। जिस बंदे ने जीहान को खरीदा था वो उसे वहां से लेकर के जा रहा था। तभी कुछ दूसरे गुंडे उन दूसरे पर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। जीजी को गोली लगने वाली थी, उसे बचाने के लिए जीहान बीच में आ जाता है। उसे कहता है जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास है, तो मुझे उस इंसान से बचा लो। लेकिन जीजी वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। उन लोगों के जाने के बाद वह इंसान जिसने कि जीहान को खरीदा था वो वहाँ से जा रहा था। जीजी अपना कोड जीहान को दे देती है और फिर वो आदमी जीहान को वहाँ से लेकर के जाता है। जीहान को लगता है कि क्या उसका प्लान फेल हो गया। वहाँ से बाहर ले जा कर के वो इंसान जिसने कि जीहान को खरीदा था, वो उसे टॉर्चर करने वाला था। तभी जीजी बीच में आ जाती है और कहती है कि मैं इसे डबल दाम में खरीदना चाहती हूँ। वो इंसान जीजी से कोई भी बहस नहीं करता है क्योंकि जीजी कितनी रूथलेस थी ये बात उस इंसान को अच्छे से पता था और जीहान को वो दे देता है। जिहान को जीजी अपने घर लेकर के जाती है, वहाँ पर आसिंग आती हैं। आसिंग एक तरीके से जीजी की सेक्रेटरी थी, लेकिन उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट था और वो जीजी को पसंद करती थी। जिहान को देख करके उसे थोड़ा चिढ़न होने लगती है और थोड़ा जेलस वो फील करने लगती है। जीजी आसिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जिहान को खुद को फॉलो करने के लिए बोलती है। घर में वो उसे अंदर लेकर के जाती है जहाँ पर कि जीहान ऐसे दिखा रहा था कि जीजी उसकी मास्टर है और जो कुछ भी जीजी कहेगी वो करने के लिए तैयार है। जीहान खुद को इतना ही इनोसेंट और उतना वीक दिखा रहा था ताकि जीजी को फिलहाल उस पर डाउट ना हो। लेकिन जीजी को पता है कि जाहिर सी बात है कि वो उसके बारे में अच्छे से जानती है। वो यहाँ पर किसी मिशन से आया हुआ है। वो तो बस उस पे अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे यहाँ लेकर के आई हुई थी। तो जब जीहान जीजी के करीब जाने का कोशिश करता है उसे ये दिखाते हुए कि वो उसे यही रोमांस करने के लिए तो लेकर के आई है, जीजी उसे मना करते हुए कहती है कि जो वो कहेगी बस उसे उतना ही करना होगा। इसके बाद वो अपने अडॉप्टिव फादर से मिलने के लिए जाती है। जब जीजी वहाँ मर रही थी तब उस इंसान ने उसे अडॉप्ट किया था। वो कहता है तुम्हें अपना वादा याद है ना? फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं जहाँ पर कि जीजी बहुत इंजर्ड कंडीशन में थी। वो इंसान जीजी को अडॉप्ट करता है और बोलता है कि तुम जीना चाहती हो? जीजी कहती है हाँ। तो वह इंसान कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इसके लिए किसी को मारना भी पड़े तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा बात मानोगी। जीजी उसे प्रॉमिस कर देती है। इसके बाद ही उसने उसे रूथलेस किलर बनाया था। उस समय से लेकर के अब तक जीजी आंख बंद करके उस इंसान की सारी बात माना करती थी। वो उसे डांट लगा रहा था कि एक लड़के के चक्कर में अपना सब कुछ खराब मत करना। जीजी कहती है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने उसकी जान बचाई थी, इसी वजह से वो उसे यहाँ लेकर के आए हुए थे। वो कहता है शाम में एक पार्टी है, तुम्हें वहाँ जा करके मेरी जगह लेनी है और आगे क्या करना है वो तो तुम अच्छे से जानती हो। जीजी अपने अडॉप्टिव फादर की बात मान जाती है। वो अपने ऑफिस में थी। सिंह वहाँ पर आई हुई थी और वो हर जगह जीजी के साथ पार्टी-वार्टी में जाया करती थी। लेकिन जीजी आज जिहान को लेके जाने का डिसाइड करती है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीहान उस इंसान से मिलता है जिसने कि उसे खरीदा था। वो उसी का बंदा था, उसी के लिए वो काम करता था। वो भी जीजी के बारे में ही बात कर रहा था। जीजी को वो अपनी आइडेंटिटी खुद बताने वाला था, ये कहते हुए कि एक्शन में वो एक स्पाई है और इस टीम की तरफ से भेजा गया है। वो अपना चाल चल रहा था, पहले जीजी का भरोसा जीतना और फिर उसे जान से मार देना। जीहान को जीजी की असलियत नहीं पता था कि जीजी वही उसकी बचपन की दोस्त है। जीजी के कहने पर आसिन जीहान को उसके पास बुलाती है। वो उसे कहता है कि शाम में हमें एक पार्टी में जाना है, तो तुम तैयार हो जाना। जीहान ये दिखाता है कि जीजी जो कहेगी वो करने के लिए तैयार है। जब वो अपने कपड़े बदल रहा था तब जीजी की नज़र उसके शोल्डर पर जाती है, जहाँ पर कि एक कट के निशान थे और ये कट के निशान बचपन में जीजी को बचाने में ही जीहान को लगे थे। उसे कहीं न कहीं थोड़ा-सा जीहान के लिए बुरा लगने लगता है। अगले दिन वो दोनों उस पार्टी के लिए रेडी होकर के निकलते हैं, जहाँ पर कि कहने को तो जीजी के एडॉप्टिव फादर के रिश्तेदार ही वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन सारे ही अंदर-अंदर उनके दुश्मन थे। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो जीजी का काम था कि ये जो एक लड़की यहाँ पर आई हुई है, उसे फँसाना और रास्ते से हटाना, जो कि उसके स्टेप फादर के लिए मुश्किल हो सकती थी। जिहान यहाँ पर जानबूझ करके नशे का दवा खाता है और उस लड़की का हेल्प करने का डिसाइड करता है, ताकि जीजी को उस पर भरोसा हो जाए। उसके वेटर ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। जीहान जानबूझ करके वो नशे का दवा खा लेता है। थोड़ी ही देर बाद ड्रंक कंडीशन में वो लड़की जब वहाँ से जा रही थी, तो जीहान उसे बेहोश कर देता है। जब उस लड़की की आँख खुलती है तो देखती है कि जीहान उस कमरे में है। वो उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? जीहान उसे कहता है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और ऐसे दिखाता है कि वो लड़की नशे की हालत में जीहान का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर जीजी कमरे में आ जाती है और जीहान खुद को कमज़ोर दिखाने लगता है कि ये लड़की उसका फ़ायदा उठा रही है। जीजी को तो मौका मिल जाता है। वो उस लड़की को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को, मेरे पर्सन को लेकर के जाने का? वो लड़की कहते रह जाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जीजी उसे वहाँ से भेज देती है। जीजी को पता था कि उस लड़की ने सच में जीहान को नहीं वो दवा दिया है। वो उसका मदद करने के लिए ही सब कुछ कर रहा था। जीहान उसे कहता है कि वो दवा के नशे में है और जीजी उसका हेल्प करे। जीजी उसे वहाँ से बाथटब में लेकर के जाती है, उसे पानी में भिगोती है ताकि जीहान काम डाउन कर सके और इन दोनों को रोमांस करते हुए आसिंग देख लेती है। हालाँकि जीजी ने आसिंग को दिखाने के लिए ही ऐसा किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके पीछे पड़ी रहती है और उसे पीछा छुड़ाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद जिस लड़की ने जीहान के साथ ऐसा किया था, वो लड़की से जीजी मिलने के लिए जाती है। वो कहती है, मैंने जीहान को कुछ भी नहीं किया। जीजी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना था। तुमने मुझे मौका दे दिया। तुम जीहान के साथ कमरे में पकड़ी गई हो। तुम्हारा रास्ता तो गया यहाँ से। अब तुम सोचो कि तुम क्या करोगी। उस लड़की को वहाँ से भेज दिया जाता है। अब जब तक जीहान हम लोग देखते हैं वो अपने बंदे से मिलने के लिए गया था और आगे का प्लान बना रहा था। इधर सिंह जीहान के बारे में उस इंसान से कंप्लेन कर देती है। अब वो जीहान को पकड़ के यहाँ लेकर के आने के लिए बोलता है। इधर जीजी को भी उसके फादर ने मिलने के लिए बुलाया था। वो सोच रही थी कि आखिरकार उस इंसान ने दोबारा उसे क्यों बुलाया होगा। वहाँ जाने पर जीहान पर वो अटैक करवाता है। पहले तो उसे जान से मरवाने का कोशिश करता है आसिम ने, लेकिन जीजी बीच में आ जाती है और जीहान का जान बचा लेती है। जीहान सोचता है कि जीजी ने उसकी जान क्यों बचाई, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं। जीजी कहीं न कहीं जीहान से अब भी प्यार करती थी, भले ही वो उसे छोड़ कर के जाने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन उसका जान बचा दी है। जीजी को इंजर्ड देख कर के आसिम बीच में आ जाती है। जीजी को पता था आसिम ने ही जीहान से जेलस होकर के ये सब कुछ करवाया है। वो आसिम पर बहुत गुस्सा करती है। आसिम जा कर के उस फादर से कंप्लेन करती है, तो वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब जीहान को यहाँ लेकर के आओ। वो यहाँ पर जीहान को लेकर के आते हैं। जीहान की जब आँख खुलती है तो सामने वो इस इंसान को देख कर के बहुत भड़क जाता है। असल में जीहान का असली दुश्मन यही इंसान था। उसकी वजह से जीहान ने अपना पूरा परिवार खो दिया। और यहाँ पर वो उससे बदला लेना चाहता था। उसकी राइट हैंड जीजी थी, दैट्स व्हाई जीजी भी उसकी दुश्मन बनी फिर रही थी। अब यहाँ पर वो इंसान जीहान को पहचान नहीं पाता है। वो आसिम को उसे पनिशमेंट देने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जीजी को अपनी तरफ लेके जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जा रही होती है, तभी जीजी जीहान को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। फिर भी उसका स्टेपफ़ादर नहीं रुकता है और वो जीजी पर बहुत सारे कोड़े बरसाने लगता है।
जीजी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकती हो? जीजी उसे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ करके किया, इसमें जिहान की कोई गलती नहीं है। और जिहान भी ना पर्सन है, तो अगर ये कुछ गलती भी करता है तो पनिशमेंट तो मुझे ही मिलेगा। उसके फादर पूछते हैं इस बात का क्या मतलब है? जी जीजी उन्हें क्लियर करती है कि असल में वो लड़की आपके अंदर ही अंदर दुश्मन थी। वो दूसरे ग्रुप से मिली हुई थी। मुझे कुछ दिनों पहले ही ये बात पता चला था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मुझे सिर्फ 5 दिनों का वक़्त दीजिए। 5 दिनों के अंदर मैं ये बात प्रूव कर दूँगी कि असल में वो लड़की अब आपकी दुश्मन बन चुकी थी। तो उसके फादर ये बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिहान का कटा हुआ सर तुम खुद मेरे सामने लेकर के आओगी। जीजी उस बात को मान जाती है। जीजी और जिहान के वहाँ से जाने के बाद उसका फादर एक फ़ोटो देखता है, फिर एक सीक्रेट कमरे में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो कोई हीरो नहीं है, असल में वो विलेन है। उसने जीजी के फादर को किडनैप करके रखा है और जो ये पूरा बिज़नेस चला रहा है, वो जीजी के फादर का ही है। यानी कि जीजी अपने ही डैड के दुश्मन के साथ इतने सालों से काम कर रही है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीन में। हम लोग देखते हैं कि जैसे बहुत इंजर्ड थी, जिहान उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। आसिंग उसका हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और जिहान उसे वहाँ से लेके जाता है। अब उसकी चोट पर वो दवा लगा रहा था। जिहान सोचता है कि जिसी ने 2 बार उसकी क्यों मदद की, उसे इंजर्ड होने से क्यों बचाया। आखिरकार वो चाहती क्या है? वो नींद में उस लड़की यासिन का नाम ले रही थी। जिहान को लगता है कि शायद आसिम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली सुबह जब जिसे की आँख खुलती है तो वो जिहान को अपने पास पाती है। वो उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिहान उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कल रात नहीं जाने दे रही थी, बस मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रहा था। जीजी उससे थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखने के लिए उसे कहती है। थोड़ी देर बाद वो जीजी के लिए दवा लेकर के आता है और उसे पीने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी ही रिकवर कर सके। इसके बाद वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। वहाँ से निकल कर के वो अपने बंदे से मिलने के लिए चले जाता है। अब जिहान यहाँ पर जीजी को अपनी स्पाई वाली आइडेंटिटी रिवील करने का प्लान कर रहा था। इधर जीजी रात में जब कमरे में सो रही थी, तब वो यहाँ पर नोटिस करती है कि जिहान उससे मिलने के लिए रात के अंधेरे में आ रहा है। वो समझ जाती है कि शायद वो अपनी असलियत लेकर के आ रहा है। वो चाकू लेकर के उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। वो उससे पूछती है कि वो इतनी रात को उसके कमरे में क्या कर रहा है? जिहान उसे कहता है कि असल में मैं अपनी असलियत बताने के लिए आया हुआ हूँ। मैं कोई कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, मैं एक स्पाई हूँ जिसको कि तुम्हारे पास भेजा गया है, तुम्हारे टीम के अंदर की बातों को खबर निकालने के लिए। जीजी कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम ये बता दोगे तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूँगी, तुम्हें जाने दूँगी? जिहान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ। मैं उस टीम के साथ काम नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो यहाँ के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दिया होता। आई नो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने के लिए कल शाम को इस होटल के इस कमरे में इतने बजे आ जाना। जी सच जानना चाहती थी। जिहान को वैसे भी वो पसंद करती थी, वो जान से उस समय उसे नहीं मारने वाली थी। प्लान के हिसाब से अगले दिन वो आसिम को लेकर के उस प्लेस पर पहुंचती है, जहाँ पर कि देखती है कि पहले से ही कुछ गुंडे यहाँ पर आए हुए हैं। अब आसिम ये सारा ब्लेम जिहान पे लगा रही थी कि जिहान ने आपको धोखा दिया है, तभी जिहान वहाँ पर आता है। जीजी को पता था कि ये सब कुछ आसिम का प्लान है। उसने जिहान को बदनाम करने के लिए, ताकि जीजी उसे छोड़ दे, ये सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। अब जिहान के यहाँ पर आने की वजह से और ये सारा काम करने की वजह से जीजी को जिहान पर भरोसा हो गया था कि वो उसे झूठ नहीं बोल रहा। बासिंग को वहाँ से वो अपने गार्ड्स को लेकर के जाने के लिए कहती है। आसिंग कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? जिहान अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे पास आया है और तुम्हें उस पर इतना भरोसा हो गया। जीजी उससे कुछ भी नहीं कहती है। घर जाने के बाद वो ये सारी बातें अपने एडॉप्टिव फादर को बताती है और उसके फादर के साथ अपने आगे के कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रही थी।
उसके फ़ादर को जीजी पे अब पूरी तरीके से भरोसा हो गया था और वो अपने बिज़नेस का कोर सीक्रेट भी उसे दे रहा था। तभी आसिम का उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में उसने लिखा था, उस साल जब तुम किडनैप हुई थी तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे पता है। जानना है तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। जीजी जानना चाहती थी कि आखिरकार उसे किसने किडनैप किया था और उसके फादर अचानक से कहाँ गायब हो गए। आसिम से सच्चाई जानने के लिए जाती है। आसिम को ये बात पता था कि उसके स्टेप फादर ने ही उसके असली डैड को किडनैप करके रखा हुआ है। हालांकि वो जीजी को ये बताने के लिए यहाँ नहीं बुलाई थी। जीजी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो आसिम उसे बेहोशी की दवा दे देती है। जब आसिम की आँख खुलती है, जीजी जीजी की आँख खुलती है तो आसिम उसे कहती है कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो। साथ में जी नहीं सकते तो मैं तुम्हें भी अपने साथ मारने वाली हूँ और यहाँ से लेके जाने वाली हूँ। तभी जीहान वहाँ पर आ जाता है और जीजी को सेव करने का कोशिश करने लगता है। उस समय आसिम पूरे कमरे में आग लगा देती है। जीहान 2 सेकंड के लिए बाहर जाता है। अब तक जो कुछ भी जीहान ने किया, उसे देखते हुए जीजी उसे माफ़ करने के लिए सोच रही थी, लेकिन जब वो उसे छोड़ कर के जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बचपन की तरह वो उसे छोड़ कर के चला गया है, लेकिन जिहान वापस आता है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के और जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाने पर जिहान नोटिस करता है कि उसका लॉकर जो कि उसने कई सालों से अपने साथ रखा था, वो उसके बचपन की दोस्त का निशानी था, वो वहीं गिर गया है। जीजी को यही इंतज़ार करने के लिए बोल करके वो अंदर उस आग वाले कमरे में जाता है। जीजी उसे रोकने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। एक पल को उसे ऐसा लगता है कि शायद जिहान यहाँ पर मर चुका है, लेकिन तभी जिहान वहाँ से बाहर आता है। उस आग से वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड तो हो चुका था, लेकिन जीजी उसे फाइनली बचा लेती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसने सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड्स को इशारा दे दिया था, वो लोग इन दोनों को बचाने के लिए आ ही रहे थे। जीजी पूछ रही थी जिहान से कि क्या ये नेकलेस तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लैशबैक में जिहान याद करता है कि जीजी ने बचपन में जिहान को अपना ये नेकलेस दिया था, जो कि उसका दादी का था और तब से लेकर के आज तक उसने उसे संभाल करके रखा है। एक सेम पेंडेंट जिहान ने जीजी को दिया था, वो जीजी हमेशा ही छुपा करके खुद पहन करके रखती है। आज तक जिहान ने उसे देखा नहीं, अगर देख लिया होता तो वो ज़रूर ही जीजी को पहचान जाता। जीजी और जिहान यहाँ पर करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी जीजी का सेक्रेटरी आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जा कर के जीजी यहाँ पर जिहान के चोट पर दवा लगा रही थी। उसे पता था कि जिहान उससे कहीं ज़्यादा इंजर्ड है। ऊपर से वो उसका जान बचाने के लिए भी तो आया ना। अब उसे उस नेकलेस के बारे में जानने की चुल मच रही थी। आखिरकार वो नेकलेस जिहान के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का है या फिर किसी और का? अगले दिन जिहान जीजी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। जीजी इस टाइप का ड्रेस नहीं पहना करती थी। जिहान उसे कहता है तुम्हें इस टाइप के ड्रेसेस पहनना चाहिए। कल एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो आई होप कि कल तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। जीजी मिलने आने के लिए तो रेडी हो जाती है, लेकिन वो ये ड्रेस पहनने वाली थी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। जिहान वहाँ से निकल रहा था तो वो जीजी को अपने फादर से बात करते हुए सुन लेता है। उसका गुस्सा थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर कि जीजी ने असल में अपने फादर के लिए बहुत कुछ किया था और ये बातें जिहान को बहुत गुस्सा दिलाती है। जीजी को उसने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। रात में जीजी सोच रही थी कि शायद उसने खुद को इतना टफ कर लिया है कि वो लड़कियों की तरह तो कपड़े पहनना ही भूल गई है, लेकिन जिहान के मोटिवेशन और उसके इस गिफ्ट की वजह से वो खुद को एक बार फिर इन ड्रेसेस में देखना चाहती थी। इसी वजह से जिहान यहाँ पर जब जीजी को बुलाया था तो वो प्रॉपर गर्ल की तरह रेडी वेडी होकर के वहाँ से निकलती है। वो जिहान को अपनी असलियत बताने वाली थी, उसे माफ़ करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो जिहान को कुछ बोल पाती, जिहान जीजी को एक चाकू मार देता है। जिहान ने अभी जीजी ने अभी जिहान पे थोड़ा भरोसा किया ही था कि उसे एक और बड़ा धोखा मिलता है। जीजी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक अनजान कमरे में थी। घर की मेड को वो धमका के पूछती है तो बताती है वो लोग जिहान के एरिया में हैं। तब जीजी को जिहान की असली आइडेंटिटी पता चलती है कि वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं था, असल में वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। वो समझ जाती है कि वो ज़रूर ही उससे बदला लेने के लिए यहाँ आया होगा। जी हाँ, जीजी को कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे फ़ादर की वजह से मेरे बहुत सारे अपने लोगों की जान गई है, तो तुम्हें भी मरना ही होगा, लेकिन एक-एक करके तड़प-तड़प करके। इसी वजह से मैंने चाकू मारने के बाद तुम्हारी जान बचाई थी और तुम यहाँ से कहीं नहीं निकल सकती हो। जीजी ये बात अच्छे से जानती थी।
पहले तो जीजी को ठीक करने के लिए, उसके चोट को, उसके दर्द को ठीक करने के लिए दवा मँगाया जाता है। जीजी उसे पीने से मना कर देती है तो जीहन उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम दवा नहीं लोगी तो मुझे अलग तरीके से दवा देना आता है। जीजी वो दवा पीने के लिए तैयार नहीं था। जीहान उसे किस करते हुए वो दवा पिलाने लगता है। यहाँ पर जीजी समझ जाती है कि वो यहाँ से नहीं निकलने वाली है। अगले 1-2 दिन वो बिल्कुल शांति से यहाँ पे रहती है। तभी उसके फादर की तरफ से भेजा हुआ एक आदमी वहाँ पर आता है। वो चाकू पे ज़हर लगा हुआ चाकू जीजी को डिलीवर करता है, पौधे के अंदर करके। जीजी को वो नाइफ़ तो मिल जाता है, वो समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जब जीजी अपना चोट वापस से खून निकलने का बहाना बनाती है, हेल्पर हेल्प करने के लिए आती है, तो वो उसे बेहोश कर देती है। जीहान को ये बात पता चलता है, वो देखने के लिए जाता है, तो जीजी ने अपने ड्रेस उस हेल्पर को पहना दिए थे। जीहान समझ जाता है कि जीजी फरार हो गई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, तो जीजी जीहान को वही चाकू मार देती है, जिसमें कि पॉइज़न लगा हुआ था। जिहान को वो कहती है, एक बार तुमने मुझे धोखा दिया और दोबारा बारी मेरी है। मुझे तुम्हें माफ़ करना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए वो उसे मरने के लिए छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर ज़िहान के बंदे आते हैं और ज़िहान यहाँ पर बुरी तरीके से बेहोश हो चुका था। उसकी साँसें भी नहीं चल रही थी। ये देख कर के उसका ये दोस्त, उसका सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे जो एक और आदमी था जो कि जीजे के डैड के लिए काम कर रहा था, वो जा कर के उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि जीहान मर चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहाँ से जीजी निकल चुकी थी। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके फ़ादर ने उसे बचा लिया था। वो कहते हैं कि तुम श्योर हो ना कि जीहान मारा गया? जीजी कहती है हाँ, साथ ही में उस इंसान का भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आता है कि जीहान अब इस दुनिया में नहीं है। उसके फ़ादर खुश हो जाते हैं। वो जीजी को फ़िलहाल आराम करने के लिए बोलते हैं। उसकी चोट भी काफ़ी गहरी थी। कुछ घंटों बाद जब रात होता है, जीजी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी जीहान चोरी-छुपे उसके कमरे में आता है। आते ही वो जीजी से गले लगा लेता है। जीजी यहाँ पर जिहान की फ़िक्र करने लगती है और कहती है कि वो ठीक तो है ना? जिहान कहता है कि हाँ, वो ठीक है। हमें पता चलता है कि उन दोनों को अब तक उनकी असलियत पता चल चुकी थी। कहानी यहाँ से 1 रात पहले फ्लैशबैक में जाती है। जहाँ पर कि जिहान के उस लॉकेट को लेकर के जीजी कुछ सोच ही रही थी कि जिहान उस कमरे में आ जाता है। जीजी के पास वो लॉकेट वो देख लेता है, वो कहने लगता है कि लॉकेट उसके पास क्या कर रहा है। अब जीजी उसे बताने लगती है कि तुम सच में मुझे भूल गए हो या फिर तुम एहसान फरामोश हो। तुमने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम मुझसे ही शक कर रहे हो और मुझे से सवाल कर रहे हो। जिहान को जब ये पता चलता है कि जीजी असल में उसकी वो बचपन की दोस्त है, जैसे कि वो ये समझ रहा था कि जीजी मारी जा चुकी है और वो बस उसे अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा था, असल में जीजी अब भी ज़िंदा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके आँसू ही नहीं रुक रहे थे। वो जीजी से माफ़ी माँगते हुए कहता है, मैंने अपने बंदूक को लेकर के कुछ ही मिनट बाद वहाँ आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखी थी। इतने सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो और तुम मारी जा चुकी हो। जीजी और जिहान यहाँ पर दोनों पैचअप कर लेते हैं। अब वो दोनों जब पैचअप कर चुके थे तो ये सब कुछ जीजी और जिहान का प्लान था। उसे पता था कि उसके फ़ादर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। उसके आदमी यहाँ पर तैनात है, इसीलिए वो चाकू वाला ड्रामा उन्हें यहाँ पर करना पड़ता है। अगले दिन जिहान जीजी से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसकी बॉडी पर लगे चोट का ट्रीटमेंट कर रही थी। वो लोग आपस में बातें करते हैं, उस साल जो कुछ भी हुआ उस सब में कहीं न कहीं उसके फ़ादर का हाथ है। जीजी कहती है, हाँ, मेरा भी परिवार बर्बाद हो गया। मुझे भी किसी ने किडनैप कर लिया था। जिहान कहता है कि हाँ, और मेरे परिवार को तो तुम्हारे एडॉप्टिव फ़ादर ने ही मारा है और मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ कर के तुम्हें मारने के लिए आया था। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होने के बाद जिहान और जीजी यहाँ पर एक होते हैं। भले ही जिहान को इतना गंदा वाला चोट लगा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हीरो है, हीरोइन को गोद में तो उठा ही लेगा। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले सुबह भी जिहान यहाँ पर ऐसे मस्त सो रहा था जैसे कि वो अपने घर में अपने कमरे में मस्त पड़ा हुआ है और उन्हें तो देखने के लिए कोई आने नहीं वाला। जीजी फिलहाल जिहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, अगर उसके फादर ने उसे यहाँ देख लिया तो पंगे हो जाएंगे।
अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी के जो फादर थे वो उसे कह रहे थे कि तुम ठीक हो चुकी हो तो बिजनेस संभालना स्टार्ट करो। जीजी जानबूझ करके अपने फादर से बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में जानने का कोशिश करती है, जो कि फिलहाल अभी वह जीजी को बताने से मना कर देते हैं। जब जीजी के फादर कमरे में नहीं थे, तब वो यहाँ पर उनके छुपे हुए चीज़ों को ढूँढ रही थी। वहाँ पर वो अपने पापा के साथ उस इंसान की फ़ोटो देखती है। उसे कुछ तो गड़बड़ की भनक यहाँ पर हो जाती है। अब वो अपने फादर को इधर-उधर ढूँढने लगी थी। वो यहाँ पर उस सीक्रेट कमरे में पहुँच जाती है। अपने पापा को वहाँ देख कर के चौंक जाती है। उसके पापा जीजी को शुरुआत में नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जीजी को बचपन में ही देखा था। जीजी यहाँ पर अपने फादर को बताने लगती है कि वो उनकी बेटी है। तब वो यहाँ पर आकर के उससे सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से इस इंसान ने मुझसे मेरा सारा एम्पायर छीन लिया। इसी ने तुम्हें किडनैप करवाया था तुम्हें जान से मारने के लिए और ये मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। चीची कहती है ठीक है फादर अब बस मुझे कुछ दिनों का और वक्त दे दीजिए। मैं इस इंसान को सबक सिखाऊंगी और इसके इसकी औकात दिखा करके रहूंगी। प्लान के हिसाब से अगले दिन जीहान एक दूसरा बिजनेसमैन बन करके अपना हुलिया बदल करके आया हुआ था जीजे के फादर से मिलने के लिए। उसका शक्ल देखने के बाद भी उसके फादर उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसके साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके बीच यहाँ पर काला धंधा हुआ करता था जो कि बाहरी लोगों को या फिर गवर्नमेंट को नहीं पता होता था। इस बदमाश इंसान को तो ये लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा ही कोई डील क्रैक कर लिया है और अपने साथ ऐसे काम करने वाले वो बहुत सारे लोगों को बुला करके यह गुड न्यूज़ दे रहा था। लेकिन तभी उसे असलियत पता चलता है कि असल में ये सब कुछ झूठ है और सारा उनका जो ये काला धंधा वाला माल है वह सब कुछ पकड़ा गया है और उन्हें अच्छा खासा वाला लॉस हुआ है। जितने भी उसके साथ ये काम करने वाले थे सारे ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। किसी को भी गवर्नमेंट के सामने नहीं आना था और कोई भी जीजी के अडॉप्टिव फादर का मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब जीहान और जीजी दोनों सामने आते हैं। उन दोनों को सामने साथ में देख कर के ये बदमाश इंसान समझ चुका था कि जीजी को सब कुछ सच पता चल चुका है। वो उसके फादर को लेकर के उसे धमकी देने का भी कोशिश करता है कि उसका फादर उसके कब्जे में है और अगर वो उसे जाने देगी तो वो उसके फादर को उसे सौंप देगा। लेकिन इस बात पर जीजी हंसने लगती है और कहती है कि मैंने अपने फादर को पहले ही तुम्हारे जंगल से निकाल लिया है। ये लोग इस इंसान को पुलिस के हवाले कर देते हैं जिसके बाद कि वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहने वाला था। इसके बाद जीजे का भी बदला पूरा हो जाता है और साथ ही में जीहान का भी बदला पूरा हो चुका था। जीजे के फादर को वो लोग अब नहला-धुला करके एक नॉर्मल इंसान की तरह बनाते हैं और कहानी के अंत में जीहान जीजे के फादर से अब एक नॉर्मल इंसान बन कर के मिलने के लिए आता है जीजे का हाथ माँगने के लिए। जहाँ पर कि जिहान की आइडेंटिटी के बारे में पता चलने के बाद उन्हें और जीजी के रिश्ते के बारे में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीजी यह बात जान कर के खुश हो जाती है। कहानी के अंत में जब तक जिहान और जीजी की शादी नहीं हुई थी, तब तक जिहान चोरी-छिपे जीजी से मिलने के लिए आया हुआ था। उन दोनों के रोमांस के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। वहाँ से जीजी निकल चुकी थी। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके फादर ने उसे बचा लिया था। वो कहते हैं कि तुम श्योर हो ना कि जिहान मारा गया? जीजी कहती है हाँ। साथ ही में उस इंसान का भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आता है कि जिहान अब इस दुनिया में नहीं है। उसके फादर खुश हो जाते हैं। वो जीजी को फ़िलहाल आराम करने के लिए बोलते हैं। उसकी चोट भी काफ़ी गहरी थी।
कुछ घंटों बाद जब रात होता है, जीजी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी जीहान चोरी छुपे उसके कमरे में आता है। आते ही वो जीजी से गले लगा लेता है। जीजी यहाँ पर जीहान की फ़िक्र करने लगती है और कहती है कि वो ठीक तो है ना। जीहान कहता है कि हम वो ठीक है। हमें पता चलता है कि उन दोनों को अब तक उनकी असलियत पता चल चुकी थी। कहानी यहाँ से एक रात पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि जीहान के उस लॉकेट को लेकर के जीजी कुछ सोच ही रही थी कि जीहान उस कमरे में आ जाता है। जीजी के पास वो लॉकेट वो देख लेता है। वो कहने लगता है कि लॉकेट उसके पास क्या कर रहा है। अब जीजी उसे बताने लगती है कि तुम सच में मुझे भूल गए हो या फिर तुम एहसान फरामोश हो। तुमने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम मुझसे ही शक कर रहे हो और मुझे से सवाल कर रहे हो। जीहान को जब ये पता चलता है कि जीजी असल में उसकी वो बचपन की दोस्त है, जैसे कि वो ये समझ रहा था कि जीजी मारी जा चुकी है और वो बस उसे अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा था, असल में जीजी अब भी ज़िंदा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो जीजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैंने अपने बंदूक को लेकर के कुछ ही मिनट बाद वहाँ आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखी थी। उतने सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो और तुम मारी जा चुकी हो। जीजी और जीहान यहाँ पर दोनों पैचअप कर लेते हैं। अब वो दोनों जब पैचअप कर चुके थे तो ये सब कुछ जीजी और जीहान का प्लान था। उसे पता था कि उसके फादर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। उसके आदमी यहाँ पर तैनात है, इसीलिए वो चाकू वाला ड्रामा उन्हें यहाँ पर करना पड़ता है। अगले दिन जीहान जीजी से मिलने के लिए आया हुआ था। वह उसकी बॉडी पर लगे चोट का ट्रीटमेंट कर रही थी। वो लोग आपस में बातें करते हैं। उस साल जो कुछ भी हुआ उस सब में कहीं न कहीं उसके फादर का हाथ है। जीजी कहती है, हाँ मेरा भी परिवार बर्बाद हो गया, मुझे भी किसी ने किडनैप कर लिया था। जीहान कहता है कि हाँ, और मेरे परिवार को तो तुम्हारे एडॉप्टिव फादर ने ही मारा है और मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ करके तुम्हें मारने के लिए आया था। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होने के बाद जीहान और जीजी यहाँ पर एक होते हैं। भले ही जीहान को इतना गंदा वाला चोट लगा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हीरो है, हीरोइन को गोद में तो उठा ही लेगा। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले सुबह भी जीहान यहाँ पर ऐसे मस्त सो रहा था जैसे कि वो अपने घर में अपने कमरे में मस्त पड़ा हुआ है और उन्हें तो देखने के लिए कोई आने नहीं वाला। जीजी फ़िलहाल जीहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, अगर उसके फादर ने उसे यहाँ देख लिया तो पंगे हो जाएंगे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी के जो फादर थे वो उसे कह रहे थे कि तुम ठीक हो चुकी हो तो बिज़नेस संभालना स्टार्ट करो। जीजी जानबूझ करके अपने फादर से बिज़नेस के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में जानने का कोशिश करती है, जो कि फ़िलहाल अभी वह जीजी को बताने से मना कर देते हैं। जब जीजी के फादर कमरे में नहीं थे तब वो यहाँ पर उनके छुपे हुए चीज़ों को ढूंढ रही थी। वहाँ पर वो अपने पापा के साथ उस इंसान की फ़ोटो देखती है। उसे कुछ तो गड़बड़ की भनक यहाँ पर हो जाती है। अब वो अपने फादर को इधर उधर ढूंढने लगी थी। वो यहाँ पर उस सीक्रेट कमरे में पहुँच जाती है। अपने पापा को वहाँ देख करके चौंक जाती है। उसके पापा जीजी को शुरुआत में नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जीजी को बचपन में ही देखा था। जीजी यहाँ पर अपने फादर को बताने लगती है कि वो उनकी बेटी है। तब वो यहाँ पर आकर के उससे सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से इस इंसान ने मुझसे मेरा सारा एम्पायर छीन लिया। इसी ने तुम्हें किडनैप करवाया था तुम्हें जान से मारने के लिए और ये मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। जीजी कहती है, ठीक है फादर, अब बस मुझे कुछ दिनों को और वक्त दे दीजिए, मैं इस इंसान को सबक सिखाऊंगी और इसकी औकात दिखा करके रहूँगी। प्लान के हिसाब से अगले दिन जीहान एक दूसरा बिजनेसमैन बन करके अपना हुलिया बदल करके आया हुआ था जीजे के फादर से मिलने के लिए। उसका शक्ल देखने के बाद भी उसके फादर उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसके साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके बीच यहाँ पर काला धंधा हुआ करता था जो कि बाहरी लोगों को या फिर गवर्नमेंट को नहीं पता होता था। इस बदमाश इंसान को तो ये लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा ही कोई डील क्रैक कर लिया है और अपने साथ ऐसे काम करने वाले वो बहुत सारे लोगों को बुला करके यह गुड न्यूज़ दे रहा था। लेकिन तभी उसे असलियत पता चलता है कि असल में ये सब कुछ झूठ है और सारा उनका जो ये काला धंधा वाला माल है वह सब कुछ पकड़ा गया है और उन्हें अच्छा खासा वाला लॉस हुआ है। जितने भी उसके साथ ये काम करने वाले थे सारे ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। किसी को भी गवर्नमेंट के सामने नहीं आना था और कोई भी जीजी के अडॉप्टिव फादर का मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब जीहान और जीजी दोनों सामने आते हैं।
उन दोनों को सामने साथ में देख कर के ये बदमाश इंसान समझ चुका था कि जीजी को सब कुछ सच पता चल चुका है। वो उसके फ़ादर को लेकर के उसे धमकी देने का भी कोशिश करता है कि उसका फ़ादर उसके कब्ज़े में है और अगर वो उसे जाने देगी तो वो उसके फ़ादर को उसे सौंप देगा। लेकिन इस बात पर जीजी हंसने लगती है और कहती है कि मैंने अपने फ़ादर को पहले ही तुम्हारे चंगुल से निकाल लिया है। ये लोग इस इंसान को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद कि वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहने वाला था। इसके बाद जीजी का भी बदला पूरा हो जाता है और साथ ही में जीहान का भी बदला पूरा हो चुका था। जीजी के फादर को वो लोग अब नहला धुला करके एक नॉर्मल इंसान की तरह बनाते हैं और कहानी के अंत में जीहान जीजी के फादर से अब एक नॉर्मल इंसान बन करके मिलने के लिए आता है, जीजी का हाथ मांगने के लिए। जहाँ पर कि जीहान की आइडेंटिटी के बारे में पता चलने के बाद उन्हें और जीजी के रिश्ते के बारे में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीजी यह बात जान कर के खुश हो जाती है। कहानी के अंत में जब तक जीहान और जीजी की शादी नहीं हुई थी तब तक जीहान चोरी छिपे जीजी से मिलने के लिए आया हुआ था। उन दोनों के रोमांस के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।